कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़ना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई कि पत्थर मार मार के मार दिया। अगर कुंवारा हो तो 100 कोड़े मारो। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक़ का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक़ अल्लाह के हक़ से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के ज़िना के मुतासरीन दो फ़र्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो गिरोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़िना की सज़ा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमा में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक ज़ख्म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके जिस्म के टिश्यू ने लुत्फ़ उठाया तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अज़ियत के बाद आए, यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने बेइंसाफ़ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए से गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है और डोज और डोंट्स की मुकम्मल फहरिस्त है। आइए इन सब का जायज़ा लें। पहला हुक्म, इस्तिज़ान यानी इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करे। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम्स यानी ज़ाती, कॉमन रूम्स यानी आम। प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त लेकर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख लें। ड्राइंग रूम वगैरह में मर्द ही मर्दों को अटेंड करें, औरतें बिल्कुल मत सर्व करें, चाहे कज़न्स हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न्स खुलम खुला फीमेल कज़न के कमरों में जाते हैं, छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें, मर्द ज़बरदस्त और औरत ज़ेरदस्त होती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द उसको पाक ना रहने दे? दूसरा हुक्म, नज़र की हिफाजत। नज़रों को नीचे रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाज़ारों में अक्सर नज़र बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही होती है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है जब बेहयाई अपने अरूज पे होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो इनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस से साबित है। औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में भी बात करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह में, तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नज़र भी झुकानी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म, जीनत छुपाना। पर्दा और चीज़ है और जीनत और चीज़। औरत के अज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाले अज़ाए हैं। कोशिश करें कि इस फितना के दौर में महरम मर्दों से भी जीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खुसूसन ढांपिए। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांक कर कब्र में भेजने का कहता है। हम औरतों ने ज़िंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है। अब तो बुटीक्स भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राजी नहीं। मुसलमान औरत का गैर महरम औरत और गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सिवाय चेहरे दोनों हाथ और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। निकाह में ताख़ीर ना की जाए। हम घरों में केबल लगवा कर, खुली आज़ादी देकर, को एजुकेशन में पढ़ा कर फिर अपने बच्चों से राबा बसरी और जुनैद बगदादी बनने की तवक्को करें तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। दो जवान लड़का लड़की जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के आज़ाद और रोशन ख्याल माहौल में पढ़ेंगे तो उनको ताल्लुक़ बनाने से कौन रोकेगा? जब घरों में दीनी तरबियत ना हो, माएँ स्टार प्लस के ड्रामा और व्हाट्सएप और फेसबुक और कपड़ों के डिज़ाइनिंग फैशन में मगर रहती हों, औलाद की सरगर्मियों और उनकी सहबत से नावाकिफ़ हों, तो जैसी खबरें आए दिन अखबारात की ज़ीनत बनती हैं वो बाइद नहीं। मगर हमें तो ये सिखाया जाता है कि जब नज़रों में हया हो तो पर्दे की ज़रूरत नहीं।
इसका तो ये मतलब ही बनता है कि जब नज़रों में हया हो तो फिर कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं।